आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर जो कल प्रोटेस्ट कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट जो हुआ वो प्रोटेस्ट सही हुआ, क्योंकि वो कौम के लिए लड़ते थे, वो अपने हक के लिए लड़ते थे, मुसलमानों के लिए लड़ते थे। आज इतना हम लोग के लिए काला दिन है ये, कि जो बेचारे हमारे जो लीडर थे वो ख़त्म हो गए। तो अभी ये दुकानें क्यों बंद हैं? ये एक हफ्ता हम लोग जो है उनका शोक मनाएंगे। अच्छा। क्योंकि जो है हम लोग अगर हम लोग इतना कुछ ना कर सके तो कम से कम उनकी याद में एक हफ्ता तो कम से कम अपनी मार्केट को बंद कर रख सकते हैं। हम लोगों का जो है बहुत बड़ा लीडर चला गया है, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, बयान में ज़बान नहीं कर सकते बयान उसको, क्योंकि जो है इतनी दिक्कत और परेशानियां मुसलमानों पे जो हो रही थी, वो ही एक अकेला लीडर था जो जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहा था। बाकी कोई जितनी भी अरब कंट्री थी सिर्फ तमाशा देख रही थी, सिर्फ वही एक आदमी। 57 देश हैं मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? आपको क्या लगता है? देखिए, किसी ने कुछ, इसके वजह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक ज़रूर बता सकता हूँ कि कौम परस्त का एक ही आदमी था जो खामनेई सर थे। उनसे अच्छा आज तक आदमी मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि वही कौम के लिए बोलते थे। ज़रा से भी कौम को कुछ होता था तो उनको ज़रूर दर्द होता था। इजराइल और अमेरिका ने जो है जो जुल्म जो है फ़लस्तीन पे किए हैं, इतने भयानक जुल्म किए हैं, जितनी भी अरब कंट्री थी सिर्फ तमाशा देख रही थी। वही एक शख्स थे जो निकल के आए थे और मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी अपने देश में अगर हम पॉलिटिक्स पर थोड़ा नज़र डालें तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये हिंदुस्तान है, ईरान नहीं है, यहाँ पर आप इस तरीके की चीज़ें करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम लोग किसी को कोई संदेश नहीं देना चाह रहे, वो हमारे लीडर थे। हम उनके शोक में एक हफ्ता प्रोटेस्ट भी करेंगे और एक हफ्ता अपनी मार्केट को भी बंद रखेंगे, क्योंकि वो हमारे रहनुमा थे। हमारे रहनुमा जब वो ख़त्म हुए तो हम, अब जो कोई किसी का लीडर ख़त्म होता तो उसके दिल से पूछे, क्योंकि हमें जो दुख हुआ है वो इनको शायद ना हो, लेकिन जो हिंदुस्तान में है वो हमारे भाई इस बातों को समझें, क्योंकि अगर तुम्हारा कल कोई ख़त्म होएगा तो हम लोग तुम्हारे से कंधा मिलो के खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बहुत भयानक लीडर था हमारा, जो वो लीड कर रहे थे हमारी पूरी टीम को, पूरी मुस्लिम कौम को लीड कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके जाने का अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मैं दुआ करता हूँ कि उनको अच्छा सा मुकाम दे अल्लाह पाक। और यहाँ पे जो शोक देख रही हैं आप, ये एक हफ्ते तक चलेगा? जी इंशाअल्लाह वो एक हफ्ते तक यहाँ पे चलेगा। सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जो है हम लोगों के दुखों को समझे और हमारी बात को ऊपर पहुँचा दे। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं, हमारी अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छी हमारे राष्ट्र ये उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जो हैं बहुत अच्छे हैं, और हमारे मोदी सर भी जो हैं बहुत अच्छे पीएम जो हैं, वो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये देखना चाहता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पे आपने अभी दबाव नहीं दिया है। हिंदू मुसलमान जो चल रहा है, जब से आपकी गवर्नमेंट आई है यही सिर्फ चल रहा है, हिंदू और मुसलमान। उसमें मुसलमानों को दबाया जा रहा है, पीसा जा रहा है, मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, लेकिन आप लोग आके क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं उस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही हम लोग भी आपको इज़्ज़त देते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही मानते हैं आपको। लेकिन आप जो है एक तरफा कौम को देख रहे हैं और बाकी मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है। इस घटनाक्रम का कोई इफेक्ट आने वाले चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, इफेक्ट मामला ये है कि जो सरपरस्ती करेगा हम लोगों की आके, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे इंशाअल्लाह कि हम लोग उसको लेके आएँ आगे से आगे, और जो अब हमारे सारा कोई हाथ रखेगा हम पर तो हम लोग भी उसको आगे जिताने की कोशिश करेंगे। जो हम पे हाथ नहीं रखेगा तो हम लोग भी जो है कोशिश करेंगे कि ये ना जीते। बस हमारा संदेश यही है।